ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है जिसमें लाखों लोग अपनी और अपने आसपास वालों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और वजह है किसी चीज को पाने की चाह। कि ये टोटका कर लो आपको अपार धन मिलेगा, कि ये कर लो आपको मनचाहा पार्टनर मिलेगा और भी बहुत कुछ। और इन्हीं सब में आकर और इन्हीं सब में फंस के काफी लोग बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें भी कर लेते हैं। और ऐसा ही एक केस है जिसने हर किसी के दिल को दहला के रख दिया था। जिसने भी इसके बारे में सुना वो यकीन ही नहीं कर पाया कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। बुरारी डेथ, एक ऐसी घटना जिसमें एक ही फैमिली के 11 लोग एक ही साथ एक ही घर के नीचे मरे पाए गए, जिसमें बूढ़े और बच्चे दोनों शामिल थे। आपको भी सुन के काफी हैरानी हुई होगी। 1 जुलाई 2018 बुरारी में रहने वाले गुरुचरण सिंह जी अपनी डेली वॉक पे निकले और वो वॉक करते करते एक ग्रोसरी स्टोर के सामने आ गए। चुंदावत स्टोर नाम था उस स्टोर का। वैसे तो सुबह हर रोज 6 बजे वो शॉप खुल जाती थी, मगर आज 6:15 हो चुके थे मगर अभी तक वो शॉप नहीं खुली थी। ये देख गुरुचरण सिंह जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतने सालों में ये कभी नहीं हुआ था कि 6 बजे वो शॉप ना खुली हो। दुकान के सामने काफी भीड़ भी हो चुकी थी, क्योंकि डेली लोग दूध और ब्रेड लेने आते थे। वो दुकान चुंदावत फैमिली की थी और हर रोज कोई ना कोई इस फैमिली का दुकान खोल ही देता था, मगर आज ऐसा नहीं था। गुरचरण सिंह जी 22 सालों से चुंदावत फैमिली को जानते थे और उनके पड़ोसी भी थे। और एक और अजीब बात थी कि गुरचरण सिंह जी के साथ चुंदावत फैमिली का एक मेंबर डेली वॉक पे आता था और आज वो भी नहीं आया था और कोई कॉल भी नहीं उठा रहा था। तो गुरचरण सिंह जी को काफी अजीब लगा और वो चुंदावत फैमिली के घर चले गए। घर का गेट खुला हुआ था। गुरचरण सिंह जी ने गेट खोला और वो अंदर चले गए, मगर अंदर जाते ही गुरचरण सिंह जी ने जो देखा उनसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी चुंदावत फैमिली एक साथ लटकी हुई थी। ये नजारा देख गुरचरण सिंह जी की हालत खराब हो गई। पूरी चुंदावत फैमिली एक साथ लटकी हुई थी और साथ ही साथ उनकी आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई थी। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और पुलिस ने देखा कि 10 लाशें लटकी हुई हैं और एक बूढ़ी महिला की लाश अंदर कमरे में है, जिसके गले पर भी फंदा लगा हुआ है। नजारा बहुत ही भयानक था। केस में आगे बढ़े उससे पहले चुंदावत फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चुंदावत फैमिली राजस्थान से बिलोंग करती थी और 1999 से वो दिल्ली में ही रह रहे थे। और दिल्ली में उनके 2 स्टोर थे, एक प्लाईवुड स्टोर और एक ग्रोसरी स्टोर। दोनों ही दुकानें अच्छी चल रही थी और फैमिली बिल्कुल खुश थी। घर की सबसे बड़ी थी नारायणी देवी और उनके बेटे भुवनेश और ललित, जिनकी वाइफ थी भुवनेश की सविता और ललित की टीना। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, प्रतिभा। भुवनेश के 3 बच्चे थे, नीतू, मेनका और ध्रुव। ललित का बेटा शिवम और प्रतिभा की बेटी प्रियंका। नारायणी देवी के पति भूपाल सिंह जी की मृत्यु 2007 में ही हो गई थी। ये पूरा हंसता खेलता परिवार एक ही साथ एक ही घर के नीचे मरा पाया गया। जब पुलिस ने थोड़ी छानबीन की तो उन्हें डायरी मिली, जिसमें कुछ रस्में लिखी हुई थी, कुछ ब्लैक मैजिक जैसा। और 10 सालों से चुंदावत फैमिली ये रस्में कर रही थी। पूछताछ करने के बाद पता चला कि इसकी शुरुआत नारायणी देवी के बेटे ललित से हुई, जिसका 2004 में एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा शांत हो गया था। और फिर 2007 में पिता की मृत्यु के बाद वो थोड़ा बदल सा गया। हंसता खेलता ललित शांत हो गया था। फिर पिताजी की शांति के लिए उन्होंने पाठ रखवाया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मगर एक दिन ललित उठा और ओम ओम करके तेज तेज बोलने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसके पिता बोला करते थे। पूछने पे ललित ने बताया कि पिताजी उसके सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि वो वापस आने वाले हैं। उसके बाद डेली 9 बजे पाठ होने लगा और 9:30 बजे सब बोलने लगते कि पापा के आने का टाइम हो गया है। डेली पूजा पाठ के बाद खाना होता था। नॉन वेजिटेरियन छोड़ के सब लोग प्योर वेजिटेरियन हो गए थे।
हर कोई डायरी में लिखे रस्मों को और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली फॉलो कर रहा था। छानबीन में यह पता चला कि ललित को भूत प्रेतों में बहुत विश्वास था और वो काफी पैरानॉर्मल वीडियोस भी देखता था और वो कब्रिस्तान तक जाता था। जिस डायरी के इंस्ट्रक्शंस को वे फॉलो कर रहे थे उन्हीं में से एक डायरी में लिखा हुआ था, पूरी फैमिली के एक साल लटक जाने के बाद उनके घर में एक सुपर एनर्जी पावर आएगी जो उन्हें मरने नहीं देगी बल्कि उन्हें मोक्ष देगी। डायरी में लिखा हुआ था कि लटकने के 6 दिन पहले से उनको क्या करना था। मरने का समय गुरुवार व रविवार 12 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए। डायरी के आखिरी में लिखा हुआ था कि जब जमीन कांपेगी और आसमान फटेगा तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मगर हैरान करने वाली बात एक और थी कि लोगों ने बताया कि डायरी में लिखी हुई हैंडराइटिंग ललित की थी ही नहीं। तो अब ये बात निकल के आती है कि वो डायरी आखिरकार लिखी किसने? तो क्या ललित के पिताजी ने लिखी वो डायरी या इसका है कोई और ही राज? पुलिस को सीसीटीवी से पता चला कि जिस रात चुंदात फैमिली ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ उसी रात घर के बच्चे बाहर से वायर और स्टूल लाते सीसीटीवी में दिखाई दिए और वही चीजें लाशों के पास भी मिली। पुलिस का ऐसा मानना है कि पूरी फैमिली को और खासकर ललित को साइकोसिस डिसऑर्डर था जिसमें अजीब अजीब से भ्रम होते हैं और इसी वजह से चुंदात फैमिली ने सुसाइड कर लिया। तो क्या यही बात है या ये सब एक सोचे समझे मर्डर है? ये केस अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या था। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद।